सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे आपको लाखों लाखों बच्चे इस एग्जाम को अपियर कर रहे होते हैं और एक भी मिस्टेक अगर आपको रह जाती है तो ये आपको कंप्लीटली अनफेयर ही कहलाता है। आप जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं कि फाइनल आंसर की के बेसिस पे आपका इस समय टोटल फिजिक्स में स्कोर क्या बन रहा है और कौन सा ऐसा सवाल है जो कि आपको लगता है कि भैया ये तो ड्रॉप होना चाहिए था, आपके साथ बिल्कुल भी अनफेयर हुआ है। ये वीडियो में हम लोग दो बात करेंगे कि भैया कौन कौन सा सवाल एग्जैक्टली ड्रॉप हुआ है, कौन कौन सा नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था, और किस आंसर की को आपको चेंज किया गया है। राइट। इसके अलावा यह भी बच्चा समझ लो कि आपको अगर कोई सवाल लगता है कि भैया ड्रॉप होना चाहिए था सर, अब हम लोग और क्या एक्शन ले सकते हैं, आप कोई फर्दर एक्शन नहीं ले सकते हैं। जो मिला है उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने नेक्स्ट टारगेट पे बच्चा आपको लग जाना है इस समय। ठीक है। ब्लंडर है, अनफेयर है, जो भी आप कह लो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आपको जितने भी थे किसी को भी आपको ड्रॉप नहीं किया गया है, चाहे वो आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का हो, कार्नोट का हो, या फिर इसके अलावा आपको इक्का दुक्का और भी सवाल आपको देखने के लिए मिले होंगे। ठीक बात है सर। अच्छा, ये सवाल आपसे पूछा गया था यहां पे 22 शिफ्ट 1 में, नो चेंज एज एक्सपेक्टेड। हमें उम्मीद था, बच्चों को लगा था कि सर इसका आंसर की को चेंज होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर की नहीं चेंज हुआ है। वो हमने आपको पहले ही कहा था, एनटीए इसको चेंज नहीं करेगा। ये सवाल को ड्रॉप किया गया है जिसमें आपको कम से कम 10 से 12 मिनट बच्चों का बर्बाद हुआ था। राइट। इसके बाद आता है 23 शिफ्ट 1 में, बच्चों को उम्मीद था कि सर इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, इसको ड्रॉप नहीं किया गया है। अभी भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 लेके वो लोग चल रहे हैं। हालांकि इसके अंदर आज भी आपको दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ये सवाल को उन्होंने पहले ही ड्रॉप कर दिया था, जहां पे आपको रेशियो पूछा गया था 23 शिफ्ट 1 में। ये सवाल को उनको ड्रॉप करना चाहिए था क्योंकि डिस्टेंस का क्लैरिटी नहीं दिया गया था, मेंशन ही नहीं था कि डिस्टेंस कितना है। यू कैन नॉट अज्यूम। अगर कोई एजुकेटर बोलता है कि भैया अज्यूम करके सॉल्व कर लेना, तो ये आपको गलत राह दिखाई जा रही है। सवाल को ड्रॉप होना चाहिए था लेकिन ड्रॉप नहीं है। राइट। अनफेयर, वेरी वेरी अनफेयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये सवाल में ध्यान से देखो, ये इसको क्यों अनफेयर कह रहे हैं। उन्होंने इसका आंसर की को चेंज किया, 4 से चेंज करके 0 कर दिया है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि उनका B-3 आया होगा तो उनको लगा होगा कि भैया सवाल में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि B-3 आता तब जाके आप C को 0 बोल पाते। यहां तो B उन्होंने 3 दिया था, तो टेक्निकली ये सवाल ही ड्रॉप होना चाहिए था, क्योंकि ड्रॉप होने से सबको मार्क्स मिलता। अब मार्क्स उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 0 दिया था। जिन्होंने सॉल्व किया लेकिन कंफ्यूजन में 0 नहीं एंटर किया, उनको अब मार्क्स नहीं मिलेगा। वेरी वेरी अनफेयर। यहां पे आंसर की चेंज नहीं, इसको ड्रॉप होना चाहिए था। यहां पे इसको भी आंसर में लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 को ही आंसर में लेके वो लोग आगे बढ़ गए हैं। इसके बाद ये सवाल में आपको कुछ भी चेंज नहीं है, आंसर की में कोई भी ड्रॉप नहीं है, जबकि यहां पे आपको एक मिस्टेक है, ऊपर में एक टर्म आपको मिसिंग है। इसको फिर भी अपन जाने दे सकते हैं। ये सवाल आपको ड्रॉप कर दिया गया है, एक भी ऑप्शन यहां पे आपको मैच ही नहीं कर रहा था, तो ड्रॉप हो चुका है। ठीक है। आंसर की हैज बीन चेंज फ्रॉम ऑप्शन नंबर 2 टू ऑप्शन नंबर 1, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आंसर की इसका गलत था तो उसको चेंज किया गया है, और यहां पे भी आपका आंसर जो है 77 से 7729 शिफ्ट 2 में आपको कर दिया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ चेंजेस है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ या फिर बहुत सारे चेंजेस नहीं है, और आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को नहीं भी अभी तक ड्रॉप किया गया है। आप जरूर से अपना एक्सपीरियंस, अपना करंट टोटल मार्क्स इन फिजिक्स एज ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर की आप जरूर से नीचे लिख के बताएं, और अपने उन सवालों को बताएं जो आप चाहते थे कि भैया वो तो गलत है ही है। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज बच्चा फोकस ऑन योर नेक्स्ट टारगेट। राइट। बेस्ट ऑफ लक।